अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के सभी फैंस को जिसका इंतजार था वो दिन अभी करीब आने लगा है। हाउस ऑफ द ड्रैगन अब बस एक महीने के दूरी पे है एंड वी जस्ट कांट वेट फॉर इट। कल ही एचबीओ ने हाउस ऑफ द ड्रैगन का एक प्रॉपर फुल लेंथ ट्रेलर रिलीज किया है एंड इट लुक्स आउटस्टैंडिंग। आज के वीडियो में मैं आपके साथ इसी ट्रेलर का पूरा शॉट बाय शॉट ब्रेकडाउन करके एनालिसिस करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो के टाइटल में कहा है, इस वीडियो में मैंने कोई भी बड़ा स्पॉइलर नहीं दिया है जिससे आपका मजा किरकिरा हो जाए, बट मैंने आपको ट्रेलर में जो भी दिखाया गया है उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया है। साथ ही में मैंने सभी कैरेक्टर्स की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है और थोड़ा सा उनके प्लॉट को यहां वहां से एक्सप्लेन करके बताया है ताकि आपको ये शो समझने में थोड़ी सी आसानी हो। सो विदाउट फर्दर अडो चलो चलते हैं किंग्स लैंडिंग और वेस्टेरोस के ड्रैगन्स के दुनिया में। तो दोस्तों आपको तो ये पहले से ही पता है कि ये एक प्रीक्वेल शो है, बट एग्जैक्टली ये शो कब बसा है? सो वेस्टेरोसी कैलेंडर के हिसाब से हाउस ऑफ द ड्रैगन का शो बसा है ईयर 101 एसी से लेके 140 एसी के बीच में, जबकि अपने गेम ऑफ थ्रोन्स शो की कहानी बसी थी ईयर 286 एसी से लेके 306 एसी के बीच में। हाउस ऑफ द ड्रैगन शो की जब कहानी चल रही होती है तब टारगेरियंस उनके पूरे इतिहास में सबसे पावरफुल पोजीशन पे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी टारगेरियन के लोगों के पास अपना अपना ड्रैगन था। अब ड्रैगन जैसा वेस्टेरोस का न्यूक्लियर वेपन टारगेरियन के पास है तो उनसे कौन ही पंगा लेगा। ऐसे ही अल्टीमेट पावर के पोजीशन में 103 एसी में विसेरिस टारगेरियन किंग बनता है और वो वेस्टेरोस पे राज करने लगता है। किंग विसेरिस को कोई बेटा नहीं था, बट उन्हें एक बेटी थी जिसका नाम था राइनीरा टारगेरियन, जो सबसे पहले हमें इस ट्रेलर में देखने मिलती है। यहाँ पे राइनीरा किंग्स लैंडिंग के थ्रोन रूम में आयरन थ्रोन को देखती होती है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आयरन थ्रोन पे डेमॉन टारगेरियन बैठा है। दूर यहाँ पे डेमॉन आयरन थ्रोन के पावर का मस्त मजे ले रहा है ऐसा लग रहा है। सो डेमॉन टारगेरियन इस शो का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा और मुझे यकीन है आप सभी का वो मोस्ट फेवरेट भी हो सकता है। ये डेमॉन टारगेरियन एक्चुअली विसेरिस टारगेरियन का छोटा भाई है। सो किंग विसेरिस को कोई बेटा नहीं होता, इसलिए उसे अपने बेटी राइनीरा या फिर उसके छोटे भाई डेमॉन में से किसी एक को अगला राजा चुनना होता है, यानी कि दोनों में से किसी एक को उसे हेयर टू द थ्रोन डिक्लेयर करना होता है। सो ट्रेलर के इस शॉट में हम देख सकते हैं कि विसेरिस टारगेरियन यहाँ पे आग में देख रहा है और वो बेचारा सोच रहा है कि क्या मैं अपने बेटी राइनीरा को अगला क्वीन घोषित करूं या फिर मैं मेरे छोटे भाई डेमॉन को आयरन थ्रोन दे दूं। फिर यहाँ पे एक जबरदस्त शॉट में हमें किंग्स लैंडिंग के ऊपर ड्रैगन उड़ते देखने मिलता है, बट ये ड्रैगन एग्जैक्टली कौन सा ड्रैगन है वो समझ में नहीं आता। बट यहाँ पर पीछे हमें एक बड़ा सा डोम दिखाई देता है और ये है किंग्स लैंडिंग का सबसे लेजेंडरी बिल्डिंग ड्रैगन पिट। उन दिनों में इस लेजेंडरी ड्रैगन पिट में ड्रैगन्स को रखा जाता था और उन्हें एक तरीके से पाल पोस के बड़ा किया जाता था, उन्हें एक तरीके से ट्रेन किया जाता था। ड्रैगन्स किंग्स लैंडिंग में ऐसे ही किसी को मार के खा नहीं जाए, इसलिए इस ड्रैगन पिट में ड्रैगन्स को भेड़ बकरियां खाने के तौर पे दी जाती रहती थी। ये ड्रैगन पिट मतलब एक ह्यूज बिल्डिंग होता है जो कि ड्रैगन्स का एक्चुअली घर है। एक्चुअली गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में भी हमें ड्रैगन पिट का लोकेशन देखने मिला था, बट गेम ऑफ थ्रोन्स में ये ड्रैगन पिट पूरी तरीके से खंडर बन चुका था। नेक्स्ट अप इट्स किंग विसेरिस की स्मॉल काउंसिल की मीटिंग, जहां हमें कुछ बड़े बड़े कैरेक्टर देखने मिलते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे मिलते हैं सर ऑटो हाईटॉवर से, जो इस शो में होने वाले डेंजरस गेम ऑफ थ्रोन्स के शातिर खिलाड़ी होंगे। सर ऑटो का खास करके डेमॉन के साथ बड़ा पंगा होता है और वो एग्जैक्टली क्यों होता है ये हमें शो में पता चलेगा ही। सर ऑटो ही इस मीटिंग में कहते हैं कि राजा विसेरिस के बाद अगला राजा कौन होगा, यानी किंग विसेरिस के बाद का लाइन ऑफ सक्सेशन क्या होगा, ये मैटर हमें सुलझाना चाहिए। I consider the matter urgent, that of your succession. सो इसके बाद में हमें यहाँ पर ग्रैंड टूर्नी का शॉट देखने मिलता है और इस टूर्नामेंट में डेमॉन का आर्मर नेक्स्ट लेवल बैडएस लग रहा है। डेमॉन टारगेरियन का ये ड्रैगन वाला आर्मर पर्सनली मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स के दुनिया का अब तक का सबसे कूलेस्ट आर्मर लगा है। इस टूर्नामेंट में डेमॉन जाउस्टिंग के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट तो करता ही है, बट उसी के साथ साथ वो मेली के कंपटीशन में भी भाग लेता है और इस मेली के टूर्नामेंट में उसका सामना सर क्रिस्टोन कोल के साथ होता
होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा लेजेंडरी फाइट माना जाता है और ये फाइट भी हमें इस ट्रेलर में देखने मिलता है। बट अब ये सर क्रिस्टन कोल कौन है, ये इस ट्रेलर में आगे आने ही वाला है, तो मैं आगे बताऊंगा। Rhaenyra, no queen has ever sat the Iron Throne. सो यहाँ पे हमें स्क्रीन पे तो यंगर राइनीरा देखने मिलती है, बट पीछे से जिसका आवाज आता है वो था मास्टर ऑफ विस्परर, लॉर्ड ऑफ हैरेनल, सर लाइनोल स्ट्रॉन्ग, जो हमें ट्रेलर में एक्चुअली दिखाई नहीं देते, बट वो इस शो के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर इसी मीटिंग में हम लॉर्ड ऑफ टाइड्स कॉर्लिस वेलेरियन को देखते हैं, जो ओपनली डेमॉन टारगेरियन को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि अगला राजा डेमॉन ही होना चाहिए। The king has an heir, Daemon Targaryen. सो लॉर्ड कॉर्लिस इस शो के वन ऑफ द मोस्ट बैडएस कैरेक्टर होंगे और इनका हाउस वेलेरियन इस शो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तरह से इस शो का हाउस वेलेरियन मतलब हाउस लैनिस्टर की तरह है, समझिए, क्योंकि हाउस वेलेरियन इस समय पे बहुत ज्यादा रिच था, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के समय पे हाउस लैनिस्टर बहुत रिच होते हैं। तो अब लाइन ऑफ सक्सेशन के मामले में लॉर्ड कॉर्लिस डेमॉन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो एक बड़ा स्पॉइलर होगा जो हम शो में जरूर जानेंगे। सो इस पूरे मीटिंग में सबकी बातें सुनने के बाद में किंग विसेरिस कहते हैं कि मैं अपने सगे भाई और बेटी में से किसको चूज करूं, ये एक मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है, ऐसा वो सबको कहते हैं। I will not be made to choose between my brother and my daughter. देन नेक्स्ट अप हम वापस डेमॉन टारगेरियन को देखते हैं और यहाँ पे हम कुछ किंग्स लैंडिंग के सिटी वॉच के सोल्जर्स यानी बेसिकली किंग्स लैंडिंग के पुलिस फोर्स को देखते हैं, जो कि डेमॉन के बातों से बहुत जोश में आ गए हैं। तो दोस्तों एक्चुअली डेमॉन टारगेरियन इस सिटी वॉच का लॉर्ड कमांडर होता है और हमें ट्रेलर में कई बार देखने मिलता है कि ऐसे गोल्ड क्लोक्स उसकी बातें सुन रहे हैं। देन हियर वी सी प्रिंसेस राइनीरा और सर हैरोल्ड वेस्टरलिंग, जो किंग विसेरिस के किंग्सगार्ड के लॉर्ड कमांडर है, और नीचे होता है सर क्रिस्टन कोल। सर क्रिस्टन कोल एक्चुअली राइनीरा टारगेरियन के स्वॉर्न शील्ड होते हैं, मे बी इसीलिए वो यहाँ पे मौजूद है। यही सर क्रिस्टन कोल डेमॉन के खिलाफ लड़ते हैं और हम इस फाइट में उनका डेंजरस हथियार मॉर्निंग स्टार देख सकते हैं। इस हथियार को यूज करने में वो बहुत ही खतरनाक एक्सपर्ट रहते हैं। देन हम ड्रैगन स्टोन पर रेनिस वेलेरियन यानी कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन के बीवी से मिलते हैं, जो कि 7 किंगडम्स की वन ऑफ द मोस्ट बैडएस ड्रैगन राइडर है और इजीली इस स्टोरी की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये एक जमाने में क्वीन बननी चाहिए थी, बट उसे आयरन थ्रोन पे बैठने नहीं दिया गया था क्योंकि वो एक औरत है। सो राइनीरा को भी ऐसा ही लगता होता है कि मैं अगर एक औरत हूं तो मुझे कैसे आयरन थ्रोन मिलेगा। तो यहाँ पे इसीलिए इनका एक ये कॉन्वर्सेशन हमें देखने मिलता है, जिसमें लेजेंडरी क्वीन दैट नेवर वाज रेनिस वेलेरियन राइनीरा को बताती है A woman would not inherit the Iron Throne, because that is the order of things. तो बात यहाँ पे सिंपल है, अगर किसी औरत को आयरन थ्रोन पे बैठने का कोई डिस्कशन होगा तो मामला बहुत पेचीदा होगा। यहाँ फिर किंग विसेरिस का हमें भरा दरबार देखने मिलता है और डेमॉन अपने भाई से मिलने जाता है, बट उसे किंग्सगार्ड के कमांडर सर हैरोल्ड वेस्टरलिंग रोकते हैं। यहाँ पर सर हैरोल्ड भी अपने किंग्सगार्ड के आर्मर में काफी बैडएस लग रहे हैं। अब किंग्सगार्ड एग्जैक्टली क्या होते हैं, उनके पीछे की क्या क्या स्टोरीज है, ये जानने के लिए मेरा किंग्सगार्ड का वीडियो जरूर देखिए। फाइनली हम मिलते हैं किंग विसेरिस के ब्यूटीफुल सेकंड वाइफ एलिसेंट हाईटॉवर से, जो सर ऑटो हाईटॉवर की ही बेटी है। सो किंग विसेरिस की पहले भी एक पत्नी थी जिसका नाम था एमा एरिन। विसेरिस और एमा के नसीब में ही राइनीरा जैसी बेटी होती है, बट सैडली उसके बाद में एमा एरिन मर जाती है। उसके मरने की वजह से ही लाइन ऑफ सक्सेशन का एक बड़ा सवाल पैदा होता है। वैसे तो राइनीरा ही आयरन थ्रोन पे बैठनी चाहिए, बट अब किंग विसेरिस ने एलिसेंट हाईटॉवर से सेकंड शादी की है और एलिसेंट चाहती है कि अब उसके बेटे आगे राजा बनने चाहिए। सो बेसिकली विसेरिस के बाद में लाइन ऑफ सक्सेशन में राजा कौन बनेगा, विसेरिस के बाद में आयरन थ्रोन के तख्त पे कौन बैठेगा, इसके ऊपर इस शो का पूरा पॉलिटिक्स बसा है। किंग विसेरिस के पहले पत्नी से हुई राइनीरा आयरन थ्रोन पे बैठेगी या फिर किंग विसेरिस का खुद का छोटा भाई डेमॉन टारगेरियन आयरन थ्रोन पे बैठेगा, या फिर किंग विसेरिस के नए पत्नी एलिसेंट को होने वाले चिल्ड्रन आयरन थ्रोन पे बैठेंगे।
ऐसे कई सारे अलग अलग कंटेंडर्स आयरन थ्रोन के लिए हमें देखने मिलेंगे और इन सब में हमें एक तगड़ा पॉलिटिक्स देखने मिलेगा। फिर हम ट्रेलर में एक टाइम जंप देखते हैं। अब तक हमने यंग राइनीरा को इस ट्रेलर में देखा था, बट फिर फाइनली हम इस ट्रेलर में ओल्डर राइनीरा को देखेंगे। सो बुक्स में एक्चुअली यंग राइनीरा के कहानी का और बाद में फिर थोड़े से ओल्डर राइनीरा का, ऐसे दोनों टाइमलाइंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। दोनों टाइमलाइंस में बहुत सारी चीजें होती है जो एक स्टोरी को अच्छे से बनाती है। अब ये चीज तो हमें शो में ही पता चलेगी कि क्या दोनों टाइमलाइंस एक साथ चल रही है या फिर हमें पहले यंगर राइनीरा की स्टोरी देखने मिलेगी और फिर वो ग्रेजुअली ओल्ड होगी। सो लेट्स सी क्या होता है। इसी के बाद में हमें एक जबरदस्त ट्रांजिशन वाला सीन देखने मिलता है। सो बेसिकली इस फ्रेम में यंगर एलिसेंट और राइनीरा एक दूसरे के करीब बैठे हैं और अच्छे से कुछ बात कर रहे हैं, बट फिर नेक्स्ट शॉट में ओल्डर राइनीरा और एलिसेंट एक दूसरे से दूर बैठे हैं। मतलब आप समझ ही सकते होंगे कि ओवर द टाइम ऑफ पीरियड दोनों के बीच में बहुत दूरियां बढ़ी है और वो अभी राइवल्स होने लगे हैं। ट्रेलर के आखिर में तो सीधा क्वीन एलिसेंट एक खंजर लेके राइनीरा पे अटैक करती है, बट राइनीरा उसे कैसे तो करके रोक लेती है और वो बोलती है सो राइनीरा ने ऐसा क्यों कहा? उसने सीधा कहा कि एलिसेंट सालों से बहुत भोली बन रही थी और कुछ गेम्स खेल रही थी, बट अभी सबके सामने एलिसेंट कितनी कमीनी है ये बाहर आ गया है। तो ऐसी सब चीजें उसने क्यों कही है ये अगर मैं बताऊंगा तो आपको शो देखने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्पॉइलर होगा। उन दोनों में ऐसा एक बड़ा टशन क्यों होता है वो जानने के लिए आपको शो देखना होगा। फिर यहाँ एक शॉट में हमें पूरी वेलेरियन फैमिली देखने मिलती है। सो उस समय के वेस्टेरोस की ये सबसे रिचेस्ट फैमिली है, जिसमें यहाँ पर लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन है और उनकी बीवी रेनिस वेलेरियन है। फिर हमें उनका बेटा लेनोर वेलेरियन और उनकी बेटी लेना वेलेरियन भी देखने मिलती है। देन फाइनली हम इस शो के ड्रैगन्स को जानते हैं। सो इस ड्रैगन स्टोन के शॉट में हमें आसमान में कुछ 2 ड्रैगन्स देखने मिल रहे हैं, बट ये दोनों कौन से ड्रैगन्स है ये एग्जैक्टली पता नहीं चलता, बट कोई बात नहीं। फाइनली वी गेट टू सी डेमोन का भयानक ड्रैगन कराक्सस। इस कराक्सस को सभी द ब्लड विर्म कहते थे क्योंकि उसका स्किन एकदम खूनी रेड कलर का है और ये ड्रैगन हमेशा खून का प्यासा भी होता है। डेमोन कराक्सस को यहाँ पे मस्त पेट कर रहा है और कराक्सस हमेशा की तरह एंग्री ही लग रहा है। हमें एक क्विक सीन में कराक्सस और डेमोन किसी बैटल में भी देखने मिलते हैं। ट्रेलर का आखिरी शॉट भी एक ड्रैगन का ही है एंड दैट इज साइरैक्स, जो कि राइनीरा का ड्रैगन होता है। वो भी यहाँ पे काफी मस्त लग रहा है। क्लियरली इस शो के प्रोडक्शन के सीजीआई टीम ने ड्रैगन्स पर अच्छे से तगड़ा काम किया है। आफ्टर ऑल शो का नाम हाउस ऑफ द ड्रैगन है, तो HBO को ड्रैगन्स को बराबर से दिखाना ही है। और एटलीस्ट इस पहले इंप्रेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन्स बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। तो दोस्तों अब तक मैंने जितने बताए उसके अलावा भी कुछ और शॉट्स थे, बट उनमें मैं कुछ ज़्यादा जाऊंगा नहीं, उनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे फॉरेस्ट में भागने वाला वगैरह शॉट है। वैसे ही ट्रेलर में और कुछ 2-4 सीन्स थे जिन्हें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि वो बहुत ही स्पॉइलरी सीन्स है। अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन की पूरी स्टोरी आपको जाननी है, पूरे स्पॉइलर के साथ आपको एग्जैक्टली क्या क्या इस शो में हमें देखने मिल सकता है वो जानना है, तो मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड किया ही है जो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का वीडियो है, बट उसमें आपको पूरा हाउस ऑफ द ड्रैगन का स्टोरी पता चलेगा। आई हैव शेयर्ड ऑल द लिंक्स रिगार्डिंग दैट इन द डिस्क्रिप्शन। इसी के साथ साथ मेरा हाउस ऑफ द ड्रैगन ट्रेलर ब्रेकडाउन और प्लॉट एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो और आपको शो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली जिससे शो देखने में आपको बहुत आसानी हो सके। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया के ऐसे ही ढेर सारे गपशप के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द सिटाडेल। दिस इज मिस्टर केदार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एंड टेक केयर।